धरती लोक से आज किन किन जीवात्माओं के कर्मों का निर्णय होना है? हे धर्मराज, आज बब्बन दूत धरती लोक से 5 विशेष आत्माओं को लेकर आए हैं। उनके कर्मों का पूरा विवरण तैयार है। बब्बन, उन आत्माओं को कतार में खड़ा करो और प्रथम आत्मा को हमारे सामने प्रस्तुत करो। जो आज्ञा प्रभु। ए भाई, चलो सब लोग सीधे कतार में लग जाओ। महाराज के सामने कोई बदतमीजी नहीं चलेगी। प्रभु, पहली आत्मा एक पाखंडी बाबा की है, जिसने साधु का भेष धरकर लोगों को ठगा है। ओम नमः शिवाय। महाराज, मैं तो एक सीधा साधा सन्यासी हूँ। मैंने जीवन भर सिर्फ प्रवचन दिए हैं। साधु का भेष धारण करना अत्यंत पवित्र काम है, परंतु यदि उसके पीछे छल हो तो वह महापाप बन जाता है। चित्रगुप्त जी, इनका सत्य प्रकट कीजिए। प्रभु, यह बाबा केवल पंडाल लगाकर लोगों से धन वसूली करते थे। खुद को शाकाहारी बताते थे, परंतु एकांत में हर प्रकार का तामसिक भोजन करते थे। महाराज, वो तो बस शरीर की कमजोरी दूरी करने के लिए कभी कभी औषधि के रूप में। महाराज, ये टेंट वाले के पैसे भी बाकी रखते थे। इसी वजह से टेंट वाले ने लापरवाही से पंखा लगाया और वो पंखा इन्हीं के ऊपर गिर गया। चित्रगुप्त जी, मेरे पास गुप्त धन की जानकारी है। अगर आप चाहे तो हम कुछ साझा कर सकते हैं। मुझे बस एक बार वापस भेज दीजिए। ऐ मूर्ख, तुम यमलोक में धर्म के रक्षकों को प्रलोभन देने का दुस्साहस कर रहे हो। यहाँ केवल सत्य और न्याय का शासन है। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बब्बन, इस पाखंडी को तुरंत नर्क के उस भाग में ले जाओ जहाँ केवल कठिन परिश्रम करना पड़ता है, ताकि इसे अपनी सत्यता पर ग्लानि हो। प्रभु, अब दूसरी आत्मा को पेश करता हूँ। ये बेचारा धरती के एक डॉक्टर के ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुआ है। अरे सर जी, हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। हमको वापस भेजो, हमारी उम्र भी नहीं थी। ऐ जीवात्मा, शांत हो जाओ और अपनी व्यथा बताओ। इस लोक में किसी के साथ अन्याय नहीं होता। तुम समय से पूर्व यहाँ आए कैसे? महाराज, मेरा नाम कल्लू है। हमें तो बस मामूली सी सर्दी खांसी हुई थी। उस झोला छाप डॉक्टर के पास गए। उस साले ने मेरा मतलब है डॉक्टर साहब ने पर्चे पर ऐसी उर्दू राइटिंग लिखी कि मेडिकल स्टोर वाले ने खांसी के सिरप की जगह चूहे मारने की दवा दे दी। हाँ प्रभु, डॉक्टर साहब की लिखावट इतनी कठिन थी कि धरती पर कोई समझ ही नहीं पाया। इसने एक ढक्कन पिया और इसकी आत्मा सीधे हमारे बब्बन दूत के स्प्लेंडर के पीछे बैठ गई। अरे महाराज, पूरी बात तो सुनिए। जब हम दवा पी के तड़पने लगे तो डॉक्टर बोला, घबराओ मत, ये रिएक्शन है और एक ऐसी सुई लगा देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। उसने दूसरी सुई ठोकी और हम सीधे आपके पास लैंड कर गए। कलयुग के कुछ चिकित्सकों की यह लापरवाही अत्यंत निंदनीय है। चित्रगुप्त जी, इस जीवात्मा के कर्मों का रिकॉर्ड क्या कहता है? प्रभु, इसने कोई बड़ा पाप नहीं किया। बस कभी कभी दूसरों की चीजें बिना पूछे इस्तेमाल कर लेता था और चुपके से पड़ोसी का वाईफाई चलाता था। महाराज, वो तो वाईफाई का पासवर्ड आसान था, इसलिए कनेक्ट हो जाता था। मैंने कोई चोरी नहीं की। ठीक है, इस आत्मा की मृत्यु में इसकी कोई भूल नहीं थी। इसे कुछ दिन के लिए विश्राम कक्ष में भेजा जाए और इसके बाद इसे उत्तम लोक की प्राप्ति हो। धन्यवाद महाराज, आपका न्याय अमर रहे। प्रभु, अब तीसरी आत्मा एक आधुनिक महिला की है, जिसने पूरा समय केवल इंटरनेट पर वीडियो बनाने और लोगों को बातों में घुमाने में बीतता था। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस प्लेस? यहाँ का इंटीरियर कितना ओल्ड फैशन है। मिस्टर चित्रगुप्त, मेरा फोन कहाँ है? मुझे एक वीडियो अपलोड करना है। देवी, यह यमलोक है। यहाँ भौतिक वस्तुएं जैसे फोन और इंटरनेट नहीं चलते। यहाँ केवल आपके कर्म चलते हैं। क्या? बिना फोन के मैं कैसे रहूंगी? यमराज जी, आप ही कुछ कहिए। आपकी ये मूंछें कसम से अनिल कपूर जैसी लगती हैं। आप इतने बड़े राजा होकर मुझ जैसी गरीब लड़की को सजा देंगे? देवी, प्रशंसा से न्याय का मार्ग नहीं बदलता। अपनी मृत्यु का कारण बताइए। मैं तो बस स्कूटी चलाते हुए बिना हाथ छोड़े गुलाबी शरारा गाने पर रील का पोज दे रही थी। तभी पीछे से एक रोडवेज बस आ गई और प्रभु, इनका वीडियो तो पूरा हुआ नहीं, लेकिन इनका जीवन जरूर पूरा हो गया।
जब ये बस के नीचे आई तब इनका हाथ हवा में था और मुंह से लाइक एंड सब्सक्राइब निकल रहा था। तुम चुप रहो मिस्टर। यमराज जी, अगर आप मुझे वापस भेज दोगे ना तो मैं यमलोक के नाम पर एक कड़क रील बनाऊंगी, मिलियन में व्यूज आएंगे, आपका भौकाल टाइट हो जाएगा धरती पर। चित्रगुप्त जी, इनके वास्तविक कर्म कैसे हैं? प्रभु, ये महाचालाक औरत है। इसके पाप सुनिए। ये गोलगप्पे वाले से हमेशा 5 सूखी पापड़ी मुफ्त मांगती थी और पैसे भी गूगल पे फेल होने का बहाना बनाकर नहीं देती थी। ऑनलाइन शॉपिंग करके सामान इस्तेमाल करती थी और फिर डिफेक्टिव बताकर रिटर्न कर देती थी। अरे वो तो स्मार्ट शॉपिंग है चित्रगुप्त अंकल, और गोलगप्पे वाले से पापड़ी मांगना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसमें पाप कैसा? दूसरों की मेहनत का मूल्य न चुकाना और छल करना अपराध की श्रेणी में आता है। वाहन को सावधानी से न चलाकर दूसरे के जीवन को खतरे में डालना भी महापाप है। यम जी, प्लीज मान जाइए ना। आपके दरबार का बैकग्राउंड चेंज करवा दूंगी, एकदम रील्स के लिए परफेक्ट लाइटिंग करवा दूंगी। बब्बन, इन्हें उस कक्ष में ले जाओ जहां इन्हें बिना किसी आधुनिक उपकरण और बिना इंटरनेट के रहना पड़े, ताकि इन्हें जीवन की वास्तविक कीमत समझ आए। नहीं, नो इंटरनेट, ये तो टॉर्चर है। यमराज, आप तो बहुत क्रूर हो। प्रभु, चौथी आत्मा एक 85 वर्ष के बुजुर्ग की है। अरे महाराज प्रणाम। चित्रगुप्त जी, जरा तंबाकू को चूना लगा के देना। अरे बुढ़ाऊ चाचा, यहाँ कोई पान की दुकान नहीं खुली है, तमीज से खड़े रहो प्रभु के सामने। अरे तो महाराज कौन से बाहर के हैं? अपने ही तो हैं। महाराज, हमारे बच्चे ने हमसे वसीयत पर दस्तखत कराने के लिए हमारी चाय में यूरिया खाद मिला दिया, जिससे हमारी सांसें रुक गई। संतानों का ऐसा व्यवहार अत्यंत निंदाजनक है। चित्रगुप्त जी, उनके इस कृत्य को महापाप में दर्ज किया जाए। हाँ महाराज, उनको तो सीधे खौलते तेल में डालना। लेकिन महाराज, मुझे वापस भेज दो। अभी वसीयत पर अंगूठा लगाना बाकी है, नहीं तो साले सब ऐश करेंगे। चित्रगुप्त जी, इन बुजुर्ग के स्वयं के कर्म कैसे हैं? प्रभु, ये बुढ़ा तो पूरा छटा हुआ कबाड़ी है। बुढ़ापे में राम नाम जपने की उम्र में ये लड़कों को ताश के पत्तों की 3 पत्ती वाली ट्रिक सिखाता था। और तो और मोहल्ले के लड़कों की लव स्टोरी की बातें उनके घर वालों को बताकर लठ बजवाता था। हाँ महाराज, मोहल्ले के लोग इनसे बहुत परेशान रहते थे। ये सबकी जासूसी करते थे और बात बात पर कोर्ट कचहरी की धमकी भी देते थे। अबे ओए पेन घिस्सू के चेले, ज्यादा मत बोल। महाराज, हम तो बस मोहल्ले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुगली करते थे। टाइम पास कैसे होता बुढ़ापे में? दूसरों के घरों में अशांति फैलाना और बुढ़ापे में अधर्म का मार्ग चुनना अत्यंत अनुचित है। बुजुर्ग, आपकी आयु का सम्मान करते हुए आपको कठिन दंड नहीं दिया जाएगा, परंतु आपको उस कक्ष में रहना होगा जहां 24 घंटे सिर्फ मौन व्रत रखा जाता है। मौन व्रत? महाराज, जरा तेल में नमक और अजवाइन डलवा के कढ़ाई में बैठा दो, वो मंजूर है, पर बिना बोले हम 1 घंटा नहीं रह सकते, हम पागल हो जाएंगे। चाचा, अब वहाँ जाकर केवल मौन रहिए। चलिए आगे बढ़िए। प्रभु, अब 5वीं और अंतिम आत्मा प्रस्तुत है। इसका नाम चुन्नू है, जो धरती पर शुद्ध कढ़ाई नाम से हलवाई की दुकान चलाता था। महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुप्त जी, आपको भी राम राम। चुन्नू, तुम समय से पूर्व इस लोक में कैसे आए? तुम्हारी मृत्यु का कारण क्या है? क्या बताएं महाराज जी, दिवाली का सीजन था, रात दिन जागकर कढ़ाई में खोआ मार रहे थे। अचानक भट्टी का सिलेंडर भड़बड़ा के फट गया और हम सीधे कढ़ाई से उड़कर आपके दरबार में लैंड कर गए। चित्रगुप्त जी, इस जीवात्मा का बही खाता क्या कहता है? क्या इसके कर्म इसके नाम की तरह शुद्ध हैं? अरे प्रभु, इसका नाम चुन्नू हलवाई नहीं, मिलावट राज होना चाहिए। इसने जीवन भर लोगों के लीवर और किडनी से खिलवाड़ किया है। और नहीं चित्रगुप्त जी, हमारी दुकान के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, शुद्ध देसी घी का एकमात्र स्थान। मैंने कभी बेईमानी नहीं की। हाँ, बोर्ड तो बहुत सुंदर था प्रभु, पर इसके पीछे का सच सुनिए। ये भैंस के दूध में आधा पानी और आधा यूरिया खाद मिलाता था ताकि दूध गाढ़ा दिखे। और महाराज, इसके यहाँ जो मावा बनता था उसमें आधा उबला हुआ आलू और आधा कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट पाउडर मिलाया जाता था ताकि खोया एकदम सफेद और चमकदार दिखे। अरे बब्बन भाई, तुम तो बिजनेस का नियम ही जानते। त्योहार पर पूरे कानपुर में खोए की डिमांड इतनी होती है, अब हम क्या करते? आसमान से खोया टपकाते।
थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है ना। एडजस्टमेंट? मनुष्यों के स्वास्थ्य और प्राणों के साथ खिलवाड़ करना क्या तुम्हारे लिए एकमात्र एडजस्टमेंट है? इतना ही नहीं प्रभु, इसके यहाँ दिवाली पर जो रंग बिरंगे रसगुल्ले और चमचम बिकते थे, उसमें शक्कर की जगह सादे पानी में सिंथेटिक केमिकल डाला जाता था। इसके रसगुल्ले खाकर आधा कानपुर पेट पकड़ के घूमता था। महाराज जी, एक मौका और दे दीजिए, दुकान की चाबी तिजोरी में रख गई है। मूर्ख, यमलोक में तुम्हारे इस दूषित और मिलावटी पकवानों की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने धन के लालच में मासूम बच्चों और वृद्धों के स्वास्थ्य को दांव पर लगाया है। यह अपराध है। महाराज, एक मौका और दे दीजिए। नर्क के भूतों के लिए सुबह सुबह खस्ता कचौरी और गरम गरम जलेबी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हमको दे दीजिए। बिना यूरिया के शुद्ध बनाएंगे, कसम गंगा मैया की। बब्बन, इसे नर्क के उस विशेष भाग में ले जाओ जहां भोजन के रूप में इसे केवल डिटर्जेंट वाला पानी और यूरिया का अर्क मिले, जो इसने संसार को परोसा है। अरे नहीं महाराज, यूरिया बहुत कड़वा होता है, मुझे क्षमा करें। प्रभु, आज की सभी पांचों आत्माओं का न्याय पूर्ण हुआ। सभी बही खाता एकदम स्पष्ट है। अति उत्तम चित्रगुप्त जी। धरती लोक के मनुष्यों को यह समझना होगा कि जीवन और स्वास्थ्य ईश्वर का अनमोल उपहार है। इसे व्यसनों, दिखावे, पाखंड और लालच में नष्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सत्य कहा प्रभु आपने। जो जैसा बोएगा वैसे ही यहाँ आकर काटेगा। धर्मराज यमराज की जय हो। न्याय और धर्म की सदा ही जय हो। आज का दरबार बर्खास्त किया जाता है। महाराज, वो ढोंगी बाबा नर्क के दूतों को ध्यान में लगाने के बहाने अपनी माला बेचने की कोशिश कर रहा था। उस पाखंडी की सारी सामग्री छीन ली जाए। नर्क में केवल कर्मों का ध्यान होता है। और महाराज, वो मरीज कल्लू था, वो विश्राम कक्ष में बैठकर सबको डॉक्टर की बुराई सुना रहा था। कल्लू निर्दोष है, उसे शांत रहने दिया जाए। उसे उचित समय पर अच्छे लोक में स्थान मिलेगा। और महाराज, वो मॉडर्न लेडी बिना इंटरनेट की दीवारों पर टिकटॉक के पोज बना रही थी। आदत से मजबूर है। कुछ दिन सोशल मीडिया से दूर रहेगी तो बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। और वो बुढ़ा चाचा, वो तो मौन व्रत के कमरों में भी इशारों इशारों में दूतों की चुगली करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके हाथों को भी शांत रहने का निर्देश दिया जाए ताकि वे केवल आत्मचिंतन कर सकें। प्रभु, वो हलवाई चुन्नू नर्क के बर्तनों को देख रहा था कि इसमें मिलावट करने की जगह कहाँ है। उसे कड़ा दंड दिया जाए ताकि धरती पर मिलावटखोरों को सीख मिले कि ईश्वर सब देख रहे हैं। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। इस तरह तो असुर प्रवृत्ति के लोग हंसा करते हैं। क्षमा करें प्रभु, मैं तो इस एक टांग के विकलांग मानव के अद्भुत क्रियाकलापों को देखकर हंस रहा था, जिसके हमें प्राण हरने हैं। ऐसा क्या है इस विकलांग मानव में? प्रभु, ये बड़ी चतुराई से लोगों को मूर्ख बनाता है और उनको ठगता है। ये किसी भी मनुष्य को बड़ी दुविधा में डाल सकता है। अच्छा, ऐसा है। फिर इस विकलांग मनुष्य के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं हम। बड़ा खतरनाक है प्रभु ये विकलांग मनुष्य। नाम है लंगड़ा लपट्टी, और ऐसा कोई सगा नहीं इसने जिसको ठगा नहीं। उत्तम, अति उत्तम। आगे बताइए। प्रभु, इसका एक भाई भी है, डागा। तो डागा इसको समझाता नहीं है क्या? प्रभु, वो तो खुद छटा हुआ है। वो इससे बड़ा वाला है। उसका काम नशा करना है और लोगों का नाश करना है। यदि ऐसा है तो इनका बाप क्यों नहीं नियंत्रित करता इनको? प्रभु, इनकी माँ के आगे विवश है, लाचार है बेचारा। ऐसा क्यों? जब भी ये कोई कांड करते हैं तो इनकी माँ इनको सपोर्ट करती है। इनके लिए किसी से भी भिड़ जाती हैं। ओहो, तो सारे फसाड़ की जड़ इनकी माँ है। इन्हें उस स्त्री ने बिगाड़ा है जिसे इनका बाप ब्याह कर लाया था। उचित कहा प्रभु आपने। अब चले इनके प्राण हरने। अति शीघ्र प्रभु, वरना ये अकेला ही दुनिया को दुखी कर देगा। गुप्त जी, एक कॉल करवा दीजिए जरा। प्रियवाहन भैंस को बुलाना है। प्रभु, मैंने मैसेज कर दिया है। प्रणाम प्रभु, बताइए कैसे याद किया? पृथ्वी लोक तक चलना है, प्राण हर के लाने हैं किसी के। प्रभु जी, मेरी टांग में दिक्कत है। जिसके प्राण हर के लाने हैं उसकी टांग में भी दिक्कत है। प्रभु, मैं झूठ नहीं बोल रहा, चला भी नहीं जा रहा है। लगता है टांग की नस से चटक गई है। तो फिर हम पृथ्वी लोक पर कैसे जाएंगे? उसका भी इलाज है मेरे पास। प्रभु, ये लीजिए, मेरे लड़के को शादी में मिली थी, नई है। हमें ये वाहन देकर तुमने हमारा मन प्रसन्न कर दिया। वाह! प्रभु, पृथ्वी लोक पर ध्यान रखना इसका। वहाँ आजकल ड्रोन वाले चोर घूम रहे हैं। ठीक ही कहती है ये दुनिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं।
यार फ्लो फ्लो में बोतल फेंक दी। अभी तो पी भी नहीं थी। 2 क्वार्टर की व्यवस्था बनाता हूँ कहीं से। हाँ सत्ते, बुल्ट निकाली है, बुल्ट नई। एक काम कर, 2 क्वार्टर उठा ला। ठेके वाले को मेरा नाम ले देना। इस बार गांव में बुलेट से आएगा तेरा भाई। बुल्ट तो बोल दिया, पर बुल्ट लाऊंगा कहाँ से? कुछ भी जुगाड़ लगाकर इन दोनों की बुलेट छीन लेता हूँ। मैं भी चोरों के सुपरस्टार डागा का भाई हूँ। प्रभु, यही है वो दुष्ट विकलांग मनुष्य जिसके हमें प्राण हरने हैं। तो देरी किस बात की गुप्त जी, हम अभी इसके प्राण हर लेते हैं। ये क्या गुप्त जी, इसके प्राण क्यों नहीं आए? प्रभु, एक बार फिर से कोशिश कीजिए। गुप्त जी, हमारा यम इस बार भी खाली लौट आया। ये क्या हो रहा है प्रभु? लगता है इस यमपास की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हे यमपास, इससे पहले हम क्रोधित हो जाएं, उसके प्राण हर के लाओ, ये आदेश है हमारा। ये क्या प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन? असंभव, आश्चर्य। गुप्त जी, तुम्हारा ये लैपटॉप नामक यंत्र कब काम आएगा? जल्दी इसमें देखिए। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। दुनिया को धोखा देने वाले इस विकलांग ने आज अपनी मृत्यु को भी धोखा दे दिया। प्रभु, सब गड़बड़ हो गया, सब सत्यानाश हो गया। क्या हुआ, हमें स्पष्ट शब्दों में बताइए। प्रभु, इस विकलांग मनुष्य की मृत्यु आज नहीं है, बल्कि आज से 4 दिन बाद डागा के हाथों है, और हम इसको लेने 4 दिन पहले ही आ गए। ये तो आपने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। आप हर बार गलती कर देते हैं। प्रभु, ये सतयुग के लैपटॉप हैंग बहुत होते हैं। हैंग होने की वजह से सब हुआ है। चलो फिर वापस चलते हैं, 4 दिन बाद आएंगे। प्रभु, आप यमलोक के नियम भूल गए हैं। अगर हम एक बार पृथ्वी पर आ जाते हैं तो बिना प्राण लिए वापस नहीं जाते। अब हमें 4 दिन तक यहीं रहना होगा। यदि ब्रह्मदेव को पता चलेगा कि हम अकारण ही 4 दिन से पृथ्वी लोक पर भटक रहे हैं, तो वो अवश्य क्रोधित हो जाएंगे। प्रभु, अब तो अनर्थ हो ही गया। यहाँ का वातावरण देखते हैं कुछ दिन। आपका विचार उचित है गुप्त जी। और प्रभु, जब 4 दिन बाद डागा विकलांग को मार देगा तो हम उसके प्राण लेकर वापस चलेंगे। ये डागा इसको मारेगा क्यों गुप्त जी? प्रभु, मैंने अभी लैपटॉप में चेक किया था। कुछ समय पहले जवानी को जंग लगने के डर से डागा एक छोटी सी बहू ले आया, जो इस विकलांग मनुष्य की वजह से घर छोड़कर भाग गई। ऐसा क्या किया इस विकलांग मनुष्य ने? प्रभु, डागा जब चोरी करता था तो ये विकलांग मनुष्य मौके का फायदा उठाकर उसके ससुराल में सारी बातें बता देता था। फिर तो विधाता ने इसकी मृत्यु डागा के हाथों से ही निश्चित की है। बहू भगा दी बेचारे की। गुप्त जी, बहू उसकी भागी है, आप क्यों रो रहे हो? ये दोनों वहाँ खड़े होकर इतनी देर से क्या ढेर चावल गला रहे हैं? मैं ही इनके पास जाता हूँ। प्रभु, वो यहीं आ रहा है। अब आप देखना ये किस तरह मनुष्य को अपनी बातों की चक्रव्यूह में उलझाता है। प्रणाम भाई लोगों। क्या प्रोग्राम करने जा रहे हो या प्रोग्राम करके आ रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम्हारी वेशभूषा को देखकर बोल रहा हूँ। किसी जागरण वगैरह में काम करते हो क्या? मूर्ख मानव, हम साक्षात यमराज और चित्रगुप्त हैं। पहले मैं भी आप ही की तरह रामलीला में चाची ताड़का का रोल करता था। जितनी तेरी शातिर बुद्धि है और जैसा तेरा शरीर है, तुझे तो महाभारत में शकुनी मामा का रोल करना चाहिए था। नहीं 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 नहीं, गलत बात नहीं, गलत बात बर्दाश्त नहीं। हम सत्य कह रहे हैं, हम यमराज और चित्रगुप्त हैं। 4 दिन बाद तुम मर जाओगे। अगर जीवन के अंतिम क्षणों में कुछ पुण्य कमाना चाहते हो तो कमा लो जाकर, तुम्हारी सजा थोड़ी कम हो जाएगी। लगता है दोनों ही दिमाग से हटे हुए हैं। यमराज और चित्रगुप्त बुलेट लेकर घूमेंगे क्या? अरे जाओ जाओ, जाकर प्रोग्राम करो कहीं। प्रोग्राम तो तेरी मृत्यु के पश्चात तेरे घर पर तेरा ही का होगा, कपटी मानव। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। फालतू बातों को छोड़ो। ये गाड़ी नई निकाली है लगता है। ये वाहन शादी में मिला था। इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि चाबी लगी छोड़ने पर ये दिशा बदल लेती है। दिशा बदल लेती है? मतलब ये तो कुछ चमत्कार लग रहा है। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। आप चाबी लगी छोड़ दो 2 मिनट के लिए, आंखें बंद कर लो, इसका मुंह इधर है ना, तुरंत उधर हो जाएगा। ये निर्जीव वाहन ऐसे कैसे कर सकता है?
यही तो चमत्कार है, यही तो खासियत है इसकी। मैं नहीं मानता इन बातों को। ये विकलांग मनुष्य हमें भ्रम में डाल रहा है। अगर यकीन नहीं है तो ट्राई करके देख लो। चाबी लगा दो 2 मिनट के लिए, आंखें बंद करो। इसका मुंह इधर है, आंखें खुलने के बाद उधर मिलेगा। ये अपने आप घूम जाती है बिना चले। प्रभु क्यों ना इस चमत्कार को देख लिया जाए। आप नहीं मानेंगे चित्रगुप्त जी। ये लो, लग गई चाबी। अब कर लो आंखें बंद। अनर्थ हो गया प्रभु, अनर्थ। अनर्थ नहीं, उसको चमत्कार बोलते हैं गुप्त जी। गाड़ी कौन सी दिशा में खड़ी है? प्रभु गाड़ी खड़ी ही नहीं है, गाड़ी और विकलांग मानव दोनों गायब हैं। ये क्या, एक तुच्छ मनुष्य हमको ही चूना लगा गया। प्रभु ये लंगड़े लूले बहरे बड़े ही खतरनाक होते हैं धरती लोक पर। इस विकलांग मनुष्य को तो हम पताल से भी खोज निकालेंगे। हम अभी अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगाते हैं कि वो कहाँ गया है। माँ देख, फिर निकाल लाया किस्तों पर नई नवेली बाइक। किस्त जमा करने की औकात नहीं है, फिर भी निकाल लेते हैं। लपाड़ा ऐसा मारूंगी थोथड़ी आड़ी टेढ़ी हो जाएगी। मेरे लौंडे करेंगे चुरा कर जमा, वो सॉरी कमा कर जमा। लौंडों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती, दोनों लौंडे बिगाड़ दिए। आई, मर गया, बचाओ। सॉरी मॉम, जल्दबाजी में वो वाला पैर टिक गया जो खराब है। ले आया इस हेलीकॉप्टर को, अब इसकी किस्त कैसे निपटाएगा? इतने पागल ना है तेरे लौंडे। दूसरे की आईडी पर निकाली है, जो दिक्कत आएगी उसको आएगी। जिसकी आईडी है उसने बवंडर कर दिया था। हम तो उल्टे उससे पैसे ले लेंगे, तू सपोर्ट कर देना बस। बाप तो हमारा लुल है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बच्चों। तुम करो दुनिया से बेईमानी, अपने सगे रिश्तेदारों को भी मत छोड़ना। प्रभु यहाँ खड़े सभी मानव हमको दिखने चाहिए, लेकिन ये डागा ना हमको देख पाए ना सुन पाए। ऐसा क्यों गुप्त जी? प्रभु इसकी मृत्यु निकट आ गई है, जो डागा के हाथों होनी है। तो तुम दोनों यहाँ भी आ गए। कौन है ये अद्भुत भेषधारी गदाधारी? आपका ये पुत्र हमारा वाहन छल से ले आया है। मेरे लौंडे पर इल्जाम लगा रहे हो? खरीद कर लाया है वो। हे देवी, आप चोरी और लूटपाट के कार्य में इनका सपोर्ट करके इनका भविष्य बर्बाद कर रही हो। लगता है ये मेरे घर वाले पागल हो गए, पता नहीं किससे बातें कर रहे हैं। हो कौन तुम? उल्टे पैर भाग जाओ यहाँ से, वरना मेरे लौंडे ये मुकुट और गदा सब छीन लेंगे। इस मामले में बड़े खतरनाक है ये। मैं तो भैया सत्संगी आदमी हूँ। अरे तुम आए कहाँ से हो? ये प्रभु यमराज हैं और मैं चित्रगुप्त हूँ। तुम्हारा ये लड़का मरने वाला है, हम इसके प्राण लेने आए हैं। ये पाखंडी है कोई, मैं भी यही हूँ, देखती हूँ कैसे मारेगा। अभी कुछ देर में तुम्हारे दोनों पुत्रों में झगड़ा शुरू होने वाला है। बाइक की चाबी दे, एक राउंड मारना है। तेरे बाप के पैसों की नहीं है, मैं लेकर आया हूँ जान जोखिम में डालकर। लंगड़े मर जाएगा तू आज मेरे हाथों। नहीं, गलत बात नहीं। एक तो तेरी वजह से मेरी बहू भाग गई, उसने हम सबको घर से बेघर कर दिया था। और तू मेरे से डर, मुझे भी छोटा मोटा बदमाश मान के चल। अबे चल, मैं तो साबित आदमी से नहीं डरता, और तू तो है भी छोटी सी लंगड़िया। आपकी बात सही है, रोकिए इन दोनों को। इनको रोकने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि होनी तो होने के लिए ही होती है। लेकिन प्रभु अभी इनकी उम्र ही क्या है? सोचिए आप, ये इतनी कम उम्र में ही इतने बड़े बड़े कांड कर देता है। ये हमेशा झूठ बोलकर लोगों को धोखा देता है। सच तो इसके मुंह से कभी गलती से ही निकल जाता होगा। प्रभु आप इसके बदले मेरे प्राण ले लीजिए। ऐसा नहीं होता है। इन दोनों को बिगाड़ने में तुम्हारा पूरा सहयोग रहा है। तुम्हारी ही गलती है ये जानते हुए भी कि तुम्हारे लड़के फ्रॉड हैं, फिर भी इनकी बातों पर आंखें बंद करके भरोसा कर लेती हो। तेरी बहू ने हमें कभी घर में घुसने नहीं दिया। तेरी गंदी नजर रहती थी उसके ऊपर। उसकी तो खुद की निगाह सही नहीं थी। मेरी बहू के बारे में उल्टा बोलता है, तेरी तब। सपना था, लेकिन ये सपना कभी भी सच हो सकता है। हमारे कर्म ही खराब है। प्रभु जी यमराज संभालिए अपने आप को। ये यमलोक नहीं, कानपुर शहर है। यहाँ लोग यमराज को देखकर डरते नहीं, बल्कि कटिया डालना सिखा देते हैं। यमराज? कौन यमराज? हम कौन हैं? तुम कौन हो? ये कौन सी जगह है? मुझे अपने मम्मी के पास जाना है। हे भगवान, भैंसे से गिरकर प्रभु की याददाश्त कतई स्वाहा हो गई। बही खाते का पूरा हिसाब किताब बिगड़ गया है। अरे प्रभु
हाँ, ये रहा डॉक्टर का क्लिनिक, इसमें ही प्रभु को दिखाता हूँ। प्रभु चलिए। अरे यार, जब तक कोई मुर्गा आई मीन पेशेंट नहीं आ रहा है, लाओ बेड पर हम लेट के थोड़ा कमर ही सीधी कर लें। ए, उठो बे, ये कौन सा तरीका है? ससुर के नाती, इस पे लेटने का चार्ज जानते हो कितना है? हम जान के क्या करेंगे डॉक्टर साहब, स्टाफ है आपके, कोई मजनू थोड़ी है जो बाहर खड़े रहेंगे। कंपाउंडर हो तुम हमारे, और तुम्हारी जगह या तो इस टूटे हुए स्टूल पे है या बाहर मक्खी मारने की। घर से सो के नहीं आते हो क्या, जो यहाँ आके तुमको मूर्छा आने लग जाती है? खाली पड़ा था बेड तो लेट गए, कौन सा डाका डाल दिया? कतई हाइपर हुए जा रहे हो। इस पे लेटने का एक दिन का 2500 रुपए चार्ज है और प्रति घंटा 200 रुपया। मीटर चालू हो जाता है बैठते ही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब तुम हमको ही चूना लगाओगे? सैलरी टाइम पे तो देते नहीं, उसमें से भी टैक्स वसूली कर लेते हो। पता नहीं किस मनहूस का चेहरा देखकर क्लिनिक खोला था। 1 हफ्ता हो गया, कोनो मरीज झांकने तक नहीं आया। लोगों को पता चल गया होगा कि तुम जिंदा आदमी को मुर्दा और मुर्दे को बवासीर की दवाई दे देते हो। लूटते जो हो इसमें। क्या बड़बड़ा रहा है बे? अगर ऐसे ही सन्नाटा रहा तो रोड पे आने में टाइम नहीं लगेगा, किडनी बेचनी पड़ जाएगी तुम्हें। अरे नहीं नहीं, मेरी किडनी, मेरे में तो वैसे भी पथरी है, आप ही कुछ तिगड़म लगाओ। एक भौकाली आइडिया आया है। तुम जाओ और मोहल्ले में घर घर जाके पता करो कि किसके यहाँ कौन बीमार है और उसको जबरदस्ती टांग के यहाँ ले आओ। अरे डॉक्टर साहब, पर ऐसे कौन आएगा? लोग कूट देंगे हमको। अरे तू जा तो सही, बोलना फ्री चेकअप चल रहा है। स्कीम सुन के तो कानपुर के लोग मौत के मुंह से भी लौट आते हैं। ओए डॉक्टर, जल्दी देखो, मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटी कह दिया, तब से मेरा बीपी हाई हो गया है और दिल भी धक धक करने लगा है। अरे आइए आइए देवी जी, कतई सही जगह आई हैं आप। कंपाउंडर, जल्दी से इनको अल्ट्रा मॉडर्न थर्मामीटर लगाओ। ये लीजिए डॉक्टर साहब, इससे बीपी एकदम रॉकेट की तरह नापेंगे। अबे डॉक्टर, ई का बवासीर वाला पंप ला रहे हो? बिटिया का बीपी नापना है, ना कि साइकिल का पंचर बनाना है। अरे चाचा, आप बीच में गुटका मत थोकिए। डॉक्टर हम हैं कि आप? इनका दिल धक धक नहीं धुक धुक कर रहा है। 500 रुपए फीस निकालो पहले। 500? डॉक्टर तुम इलाज कर रहे हो, डकैती डाल रहे हो? चलो चाचा यहाँ से, ये डॉक्टर कम झोला छाप ज्यादा लग रहा है। सही कह रही हो बिटिया, इससे बढ़िया तो हम तुमको चूने वाला पानी पिला देते, बीपी वहीं ठंडा हो जाता। अरे रुकिए तो सही, दवाई का पैसा तो अलग से था। ससुर के नाती, हाथ में आया मुर्गा उड़ा दिया। कंपाउंडर, तू अभी तक गया नहीं बाहर ग्राहक को ढूंढने? अरे प्रभु जी यमराज, संभालिए अपने आप को। ये यमलोक नहीं, कानपुर शहर है। यहाँ लोग यमराज को देखकर डरते नहीं, बल्कि कटिया डालना सिखा देते हैं। यमराज? कौन यमराज? हम कौन हैं? तुम कौन हो? ये कौन सी जगह है? मुझे अपने मम्मी के पास जाना है। हे भगवान, भैंसे से गिरकर प्रभु की याददाश्त कतई स्वाहा हो गई। बही खाते का पूरा हिसाब किताब बिगड़ गया है। अरे प्रभु, हाँ, ये रहा डॉक्टर का क्लिनिक, इसमें ही प्रभु को दिखाता हूँ। प्रभु चलिए। ये आप कहाँ ले जा रहे हैं हमको? अबे कंपाउंडर देख, कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन का बकरा आया है। मोटा आसामी लग रहा है, लूट लो। अरे भाई साहब, ये का सर पर पीतल का तसला रखे हो, और ये बगल में जो चाचा हैं, ये कंप्यूटर लेकर काहे घूम रहे हैं? मूर्ख मानव, हम चित्रगुप्त हैं और ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े कमिश्नर प्राणहर्ता महाराज यमराज हैं। हाँ, और हम इस कानपुर के सबसे बड़े यमराज के फुफ्फा हैं। अरे नाटक बंद करो, बीमारी बताओ। यहाँ नाटक के पैसे नहीं, इलाज के पैसे लगते हैं। अरे डॉक्टर महोदय, मजाक नहीं। यमराज जी अपने भैंसे पर बैठकर रील बना रहे थे, तभी अचानक भैंसे ने बैक गियर मार दिया। प्रभु सीधे खोपड़ी के बल गिरे, तब से खुद को ही भूल गए हैं। अरे ई का है? इससे गाना सुनाई देता है क्या? हमको रिंकिया के पापा सुनना है। डॉक्टर साहब, ये तो कतई सठिया गए हैं। यमराज होके रिंकिया के पापा सुनेंगे? मामला गंभीर है। इनके दिमाग का सॉफ्टवेयर उड़ गया है और हार्ड डिस्क हिल गई है। बहुत तगड़ा खर्चा आएगा। आप धन की चिंता मत करिए डॉक्टर साहब। बताइए, कितने प्राणों की आहुति देनी होगी, या सीधे स्वर्ग का VIP पास चाहिए आपको? अरे नहीं नहीं, हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, उधर नेटवर्क खराब रहता है। हमको कड़कड़ाते हुए 50,000 कैश चाहिए। डॉक्टर साहब, ये पागल लग रहे हैं। 50,000 की जगह 1 लाख मांगो। चुप रह बे। हाँ तो चित्रगुप्त जी,
पहले 10,000 एडवांस जमा कर दो, तब इलाज शुरू होगा। कैश तो हमारे पास नहीं है, ये लो सोने के सिक्के रख लो। अरे ये तो कतई असली सोना है। कंपाउंडर, जल्दी से इलाज नंबर 4 का सामान निकालो। डॉक्टर साहब ये लो हथौड़ा और सुई। अरे मम्मी रे, ये क्या है? मुझे सुई नहीं लगवाना, मैं भाग जाऊंगा। प्रभु भागिए मत, ये धरती के यमराज हैं, सुई लगवा लीजिए वरना यमलोक का सारा टेंडर चित्रगुप्त के नाम हो जाएगा। कंपाउंडर, इनके दोनों पैर पकड़ और चित्रगुप्त जी आप इनका सर दबाओ। छोड़ो मुझे, मैं यमराज नहीं हूँ, मैं तो छोटा बच्चा हूँ। अरे चुप बैठो चाचा, अभी तुम्हारी याददाश्त को धक्का मार के वापस लाते हैं। यमराज जी लंबी सांस लो और बोलो जय कानपुर। जय कानपुर। अरे ससुर के नाती, ये क्या बदतमीजी है? हमारा गधा कहाँ है और हमें यहाँ लेकर कौन आया है? अरे प्रभु, आपको याद आ गया कि आप कौन हो? हाँ, हम हैं यमलोक के राजा यमराज। और ये कौन नीच मानव है जिसने हमारे मुकुट पर हथौड़ा मारा? मम्मी रे, ये तो सचमुच के यमराज निकले। डॉक्टर साहब, अब तुम्हारी टिकट पक्की। अरे यमराज जी, वो तो हम आपकी याददाश्त वापस ला रहे थे, कानपुरिया थेरेपी थी। चित्रगुप्त जी, जरा अपना लैपटॉप खोलिए और देखिए इस लालची डॉक्टर का कितना पाप का घड़ा भरा है। प्रभु, इस डॉक्टर ने अब तक 500 लोगों को नकली दवा दी है, कंपाउंडर की 6 महीने से सैलरी रोकी है और मरीजों से 2,500 बेड का चार्ज लेता है। अरे वाह, बिल्कुल सही हिसाब है चित्रगुप्त जी। इसके पाप का घड़ा तो क्या, पूरा ड्रम भर चुका है। इसे अभी ले जाओ। अबे साले, तू मेरी साइड है या यमराज की साइड है? डॉक्टर, तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें अभी इसी वक्त हमारे साथ यमलोक चलना होगा। वहाँ तुम्हारे ऊपर हथौड़ा थेरेपी करेंगे हम। अरे प्रभु, गलती हो गई, ये सोने के सिक्के वापस ले लो, मुझे छोड़ दो। मैं आगे से ईमानदारी से इलाज करूंगा, बेड का चार्ज भी फ्री कर दूंगा। प्रभु, धरती पर अभी इसके प्राण लेने का समय नहीं आया है, इसकी उम्र अभी 20 साल और है। अच्छा, उम्र बाकी है, तो फिर इसे ऐसी सजा दो कि ये जिंदगी भर याद रखे। प्रभु, इसे मेरे नीचे कंपाउंडर बना दो और मुझे इस क्लिनिक का हेड डॉक्टर। अबे तू सुधरेगा नहीं। तथास्तु, आज से ये कंपाउंडर डॉक्टर बनेगा और ये डॉक्टर झाड़ू लगाएगा। और अगर गड़बड़ी की तो सीधे नरक में उबलते तेल में पकौड़े की तरह छान देंगे। चलिए प्रभु, अब चलने का समय हो गया है। भैंसा बाहर नो पार्किंग में खड़ा है, कहीं ट्रैफिक पुलिस चालान न काट दे। और सुनो डॉक्टर, अगली बार मिले तो याद रखना, यमराज की याददाश्त जा सकती है लेकिन उसका भौकाल कभी नहीं जाता। किस्मत ही खराब है ससुर का नाक, यमराज का इलाज करने चले थे, खुद ही कंपाउंडर बन गए। अरे ओ झोला छाप डॉक्टर, मेरी बिटिया का बीपी अभी तक ठीक नहीं हुआ, किधर है पंचर वाला पंप? ए चाचा, तमीज से बात करो। अब हम हैं यहाँ के नए डॉक्टर, वो जो झाड़ू लगा रहा है वो हमारा नौकर, उससे बात करो। आइला, ये क्या जादू हो गया? डॉक्टर झाड़ू मार रहा है और चेला कुर्सी पर बैठा है। चाचा, ये कानपुर है, यहाँ कब किसका तख्ता पलट हो जाए कोई नहीं जानता। यमराज खुद आके मेरा चूना लगा गए। अच्छा, यमराज आए थे तो उनसे मेरे लिए गुटखे का पैकेट मंगवा लेते स्वर्ग से। चाचा, मजाक बंद करो, दवा चाहिए कि डंडा? अबे तू मुझे डंडा दिखाएगा? मेरे पास चलता फिरता बुलडोजर है, 2 मिनट में क्लिनिक का कूड़ा बना दूंगा। भागो कंपाउंडर भाई, यमराज से तो बच गए लेकिन इस मोटी बुलडोजर से नहीं बचेंगे। मुझे बुलडोजर बोला? रुक अभी। अरे डॉक्टर साहब रुको, मुझे भी साथ ले चलो। अरे रुक ससुर के नाती, हमारी बिटिया का इलाज तो करते हैं। प्रभु, ये जो गंजा है ये नाटक मंडली में कटप्पा का रोल करता था। बहुत अच्छे, बोल बाहुबली को क्यों टपकाया तूने? वो पैसे मिले थे जी मुझे इस काम के लिए। कितना जालिम आदमी है तू, पैसे के लिए देवता समान आदमी को मार दिया। इसका तुझे कठोर दंड मिलेगा, अभी तेल ठंडा है जरा। एक नंबर का झूठा है यो, असत्य बोल रहा है। प्रभु, लगता है आपने बाहुबली 2 नहीं देखी, उसमें तो इसने बोला कि राजमाता के आदेश पर मारा था, अपना राजधर्म निभाया था, अब बोल रहा है कि पैसे मिले थे। दुष्ट मानव, तू साक्षात यमराज से झूठ बोल रहा है, मैं तेरे खंड खंड कर दूंगा।
अरे सुनो तो यमराज जी, मैं ये बोल रहा था कि पैसे मिले थे अभिनय करने के लिए। बाहुबली को मारने का नाटक किया था, उसके पैसे मिले थे। इसका मतलब बाहुबली अभी मरा नहीं है, वो मरने का नाटक कर रहा है। अरे प्रभु मर गया वो। तो फिर ये आदमी असत्य बोल रहा है। अरे नहीं प्रभु, वो मूवी में मरा था और मूवी काल्पनिक होती है। गुप्त जी, हमने कहा कि आगे बताओ। कैसे बताऊं? हो गया अनर्थ प्रभु, इसकी तो बैटरी ही काम नहीं कर रही है। अरे गुप्त जी, ऐसे कैसे बैटरी खत्म हो सकती है? क्षमा करें प्रभु, आपका ये प्रिय वाहन इस पर गाने सुनता रहता है। अरे नहीं प्रभु जी, आप तो जानते हैं मैं भगवान का भक्त हूँ, कभी कभी भजन सुन लेता हूँ। लैपटॉप में भजन सुनने से अच्छा है कि तुम स्वयं प्रभु का भजन करो, अपने मुख से प्रभु का नाम लो। क्षमा कर दीजिए प्रभु, गलती हो गई। गुप्त जी, आप लैपटॉप चार्ज करो, तब तक मैं एक जरूरी काम निपटा कर आता हूँ। जब तक प्रभु नहीं आ जाते कोई उपद्रव नहीं मचाएगा, सब लोग यहीं मौन अवस्था में खड़े रहेंगे। इतनी देर मौन नहीं रह सकते हम, प्रभु का क्या पता कितना टाइम लग जाए। ये गंजा हड़प्पा तो अपने 1.5 चावल अलग ही पकाता है। मुझसे तेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या, जो एक आंख से भी मुझे देखना पसंद नहीं करता तू? भाई मेरी मानो तो इसका सर उखाड़ कर गर्म तेल में फ्राई कर दो। बस बस, अब फालतू मत बोलना धर्मी, एक तो लैपटॉप की बैटरी डाउन कर दी तूने। भाई तूने भी तो निर्दोष बाहुबली को मार दिया था हड़प्पा, मैं सब जानता हूँ तेरे बारे में। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे कटप्पा भाई, तुम शांत हो जाओ, वो तो जानवर है लेकिन तुम तो माना हो ना। हर समय मेरा खून खौलाता रहता है ये। अगर इसे क्रोध आ गया तो तुझे भी उबलते हुए तेल में खौला देगा। प्रभु का प्रिय वाहन है ये, इसको भी मालिक ही समझो यहाँ का। अरे भैया शांत हो जा, जो धुंध मचा रहे हो मेरे कान पक गए। पासा, तू भी मुझे ही बोलेगा, किसी ने ठीक ही कहा है, कमजोर का कोई नहीं होता। अरे भाई तू बुरा मान या भला मान, मैं काम की बात कहता हूँ। अजी खाक काम की बात कहता है? तेरे जैसे जादूगर बहुत देखे हैं, थैले से कबूतर निकालते हैं। मैं कोई छोटा मोटा जादूगर नहीं हूँ। तो क्या तू थैले से हाथी निकालता था? वही काम तो था तेरा, लोगों को बेवकूफ बनाना। कटप्पा फिर तू फालतू बोल रहा है, मेरी विद्या का अपमान कर रहा है। ऐसे जादूगर को महेशमती के राज में राजमाता के कहने पर पकड़ पकड़ कर जेल में डाला था मैंने। अरे यार कोई समझाओ इनको। बस बहुत हो चुका, सारी आत्माएं दूर दूर खड़ी हो जाओ और जब प्रभु आएंगे तो लाइन में लग जाना। तुम ही बताओ ताऊ, मैं क्या करूं? लोग मरने के बाद भी मुझे जीने नहीं दे रहे। अरे लल्ला, मरने के बाद भी कोई जीता है क्या? उल्टी सीधी बातें करता है, फिर सबके मुंह की खाता है। यहाँ कुछ ही पल काटने हैं, काट ले। लगता है बालों के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी उड़ गया। हाँ मार लेता ने, तू भी मार लेता ने, मेरे साथ ऐसा ही होता है। इस कटप्पा ने मेरी बेइज्जती कर दी, इससे बदला जरूर लेना है और अभी लेना है। अभी चार्ज ना हुआ यो? हो जाएगा, तुझे बड़ी जल्दी हो रही है सजा पाने की। सजा बाद में देखूंगा, मुझे इसमें गाने सुनने हैं। मूर्ख आत्मा, ये यंत्र गाने सुनने के लिए नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं वो वाला गाना सुनूंगा, डाली डाली पे अनार। एक गाना और वायरल हो रहा है, ये पहली बार का मिलना भी। दुष्ट आत्मा, इसके अंदर पाप पुण्य का लेखा जोखा है, युगो युगो का डेटा है, और तू इसे गाना सुनने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो कौन सी आफत आ जाएगी एक गाने में? मुझे अभी प्रभु को बुलाकर तेरे इस कृत्य का दंड दिलवाना होगा। कहिए गुप्त जी, हमें क्यों बुलाया है? कहीं कोई भयानक विपदा तो नहीं आ गई? प्रभु कोई विपदा नहीं आई, एक मानवीय आत्मा ने जघन्य अपराध किया है, जिसका दंड उसे अभी मिलना चाहिए। किसने अपराध किया है और कैसा अपराध किया है? शीघ्र बताओ हमें। प्रभु, ये कटप्पा मुझसे गाना सुनने के लिए लैपटॉप मांग रहा था। झूठ, जिंदा झूठ। अगर भगवान ही झूठ बोलने लगेंगे तो हम आम जनता का क्या होगा? मैं सत्य कह रहा हूँ प्रभु। हाँ तो मैं भी सच बोल रहा हूँ, बाहुबली को भले ही मैंने मार दिया हो, लेकिन मैं झूठ कभी नहीं बोला। तुम अभी भी झूठ ही बोल रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ। सारे मेरे पीछे ही पड़ गए, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? ठहरो, क्या झूठ है क्या सच है ये अभी पता चल जाएगा। मैं अभी अपनी दिव्य दृष्टि से देखता हूँ। अभी चार्ज ना हुआ यो? हो जाएगा, तुझे बड़ी जल्दी हो रही है सजा पाने की। सजा बाद में देखूंगा, मुझे इसमें गाने सुनने हैं। मूर्ख आत्मा, ये यंत्र गाने सुनने के लिए नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं वो वाला गाना सुनूंगा, डाली डाली पे अनार। देख लिया प्रभु आपने स्वयं अपनी आंखों से?
बोलो कटप्पा, अब तुम क्या कहना चाहते हो? प्रभु मरने के बाद याददाश्त भी कमजोर हो जाती है क्या? यह हादसा मेरे साथ कब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। कटप्पा को उसके पापों का दंड तो बाद में मिलेगा, पहले यहाँ के अपराध के लिए इसको बांधकर गदा से 10 प्रहार किए जाए। अरे नहीं प्रभु नहीं, मेरे प्राण निकल जाएंगे। प्राण निकलने के बाद ही तुम यहाँ आए हो। आई 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 मर गया। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? गुप्त जी वहाँ देखिए आइसक्रीम का ठेला, चलिए आइसक्रीम खाते हैं। परंतु प्रभु हमारे पास रुपए नहीं है, यह मानव बिना रुपए के आइसक्रीम नहीं देगा हमें। ऐसे कैसे नहीं देगा, यम है हम, एक क्षण में प्राण खींच लेंगे इसके हम। मानव हमें आइसक्रीम प्रदान करो, हम आइसक्रीम खाना चाहते हैं। तुम लोगों का रामलीला वाला भूत अभी उतरा नहीं है क्या? ये कैसा वेशभूषा बना के घूम रहे हो? ये तुच्छ मानव, तुम अपने काम से काम रखो, अन्यथा तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। ए नाटक मंडली, मेरे को तुच्छ बोला? समझ क्या रखा है? मैं आशिक भाई का आदमी हूँ, एक फोन में 50 गुंडे आ जाएंगे तुम्हारी बैंड बजाने के लिए। मानव तू जानता नहीं, हम यम हैं, यमलोक से आए हैं, तुझे और तेरे 50 गुंडे मवालियों को पल भर में भस्म कर देंगे। ए रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरी बैंड बजानी पड़ेगी। हेलो, हाँ छोटा डॉन, जल्दी लौंडे लेके चौराहे पर आ, नाटक वालों के साथ पंगा हो गया अपना। प्रभु जी चलते हैं यहाँ से, अन्यथा इसे बेमौत मरना पड़ेगा हमारे हाथों। क्या कहा तूने? बेमौत मारेगा? ओ भाई सुन, बंदूक लेके आ, आज महाभारत निकालूं मैं इन नाटक करने वालों का। मूर्ख मानव, हमारे सामने ऊंची आवाज में बात करता है, यमलोक पहुंच, तेरी जबान पर गरम लोहे की कील ठुकवाएंगे। रुको जरा अभी बेटा, मेरे लौंडे आ रहे हैं, आने दो, फिर तुम दोनों के पिछवाड़े में सूजे ना घुसवाऊं तो कहना। मानव प्रभु शांत हो जाइए, गलती इस मूर्ख मानव की नहीं है, उसे यह पता नहीं है कि हम सचमुच के यमराज और गुप्त हैं। ए बिड़ू, पत्थर मारो तो चिंगारी निकलती, इसकी इतनी हिम्मत हुई आशिक भाई के वफादार कुत्ते को झड़ने की। तू आशिक भाई का पिल्ला है। ए जाने, गर्लफ्रेंड की लेने गया था क्या? पप्पी, तूने मेरे को बहुत गलत टाइम में फोन कर डाला है, अपनी खोपड़ी सनक रही है रे भाई। देख छोटा डॉन, अभी आपस में लड़ने का वक्त नहीं है, जिस काम के लिए कॉल किया था वो निपटा लो पहले। बता बिड़ू, किसको निपटाने का? अपन एकदम झक्कास निपटा डालेगा अपन लोगों के पंडर के साथ। ये रहे नाटक मंडली वाले, यही दोनों हैं, घेर लो इनको चारों तरफ से। क्यों रे बिड़ू लोग, नाटक मंडली से गधा चुरा के अपने आप को यहाँ का डॉन समझ रहा है? अभी निकालता अपन तुम्हारी डॉनगिरी। प्रभु यह मानव तो युद्ध करने के योग से आए हैं, इनके हाथों में तो कलियुगी हथियार हैं। कुछ नहीं, यह मानव बेमौत हमारे हाथों से मरना चाह रहे हैं। परंतु प्रभु हम बेमौत किसी को नहीं मार सकते हैं, अन्यथा ब्रह्मदेव क्रोधित हो जाएंगे, उनके विधि का विधान बिगड़ जाएगा। यदि इन्हें मौत के घाट नहीं उतारा गया तो यह मानव हम पर गोलियां बरसाएंगे। हमें अपनी सुरक्षा के लिए इन्हें सबक सिखाना ही होगा। इस गदाधारी को सबसे पहले गोली मारो। ए बिड़ू, अपन डिसाइड करेगा कि पहले कौन गोली खाएगा। चल बे चिकने, तू गोली चला इस गदाधारी को। ओके बॉस, डिक्की खोल देगा किस बार में। प्रभु संभाल कर। अबे तेरी बहन को नमन, उसके लोहे के गदे पर गोली मारकर गोली बर्बाद कर रहा है, सीधे खोपड़ी पर मारना। मूर्खो, यह गधा लोहे का नहीं बल्कि शुद्ध सोने का है। ए आइसक्रीम वाले चचा, ज्यादा शाना नहीं बनने का, मेरे बिड़ू लोगों को ज्ञान नहीं देने का, उसके लिए अपन इधरिच, समझा क्या? कैसे लौंडे लेकर आया है ये? ससुरा गोली चला रहा है या चिड़िया उड़ा रहा है? देख, अपन के पंटर लोग नीनू ज्वाइन किए हैं मेरे को, अभी अपन के पंटर लोगों पर भड़क कर प्रेशर नहीं डालने का, समझा क्या? अबे झंडू, किसी एक्सपीरियंस वाले बंदे को बोलना, वो शूट आउट करे। ए बबलू, तेरे को मैं जूड़े कराटे सिखाया था ना, चल एक पंच लगा क्या इस गदाधारी को, और इसके सोने का गदा भी छीन इससे। ओके बॉस, याहू, हमसे युद्ध करेगा मूर्ख मानव, हम तुझे जिंदा ही यमलोक में पहुंचा देंगे। ये ले। ये साला कहाँ गया? वो तो गया यमलोक, अब और कौन जाना चाहता है? प्रभु के समीप आए। क्या बच्चे? अबे पुलिस आ गई, भागो भागो। ए भैया, कोई अपनी जगह से जरा सा भी ना हिलेगा, वरना यह मारकंडे गोली मार के फोड़ देगा तुम लोगों के अंडे। हे वर्दीधारी मानव, इन सभी दुष्ट अपराधियों को बंदी बना लो, अन्यथा सभी मेरे हाथों से मृत्यु दंड भोगेंगे। सर जी,
पहले इस नाटक मंडली को गिरफ्तार करते हैं, कहीं ये जादू मंतर करके दोबारा गायब ना हो जाएं। अरे ना 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 ना, ये दोनों अपुन के शिकार हैं, इनको गिरफ्तार करने की सोचना भी मत। दुष्ट मानव, यदि तुम अपना भला चाहते हो तो प्रभु के चरणों में गिरकर माफी मांग लो, अन्यथा तुम लोगों को वो सजा दी जाएगी जो यमलोक के इतिहास में पहले कभी नहीं दी गई। सुनो बे सुनो, नाटक मंडली और सभी छपरी गुंडे अपने हथियार नीचे डाल दो और हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, वरना सबको उम्र कैद करवाऊंगा मैं। सुनाई नहीं दिया क्या तुम लोगों को? बॉस बॉस, आप ठीक हो ना? बिड़ू, जल्दी से नाटक मंडली का गदा उठा और बाइक तैयार कर। अपन लोगों को यहाँ से 9+2 छोटा डॉन होना है। ओके बॉस। ये क्या बवंडर था? अरे प्रभु प्रभु उठिए, प्रभु उठिए। गुप्त जी, यह विस्फोटक पदार्थ किसने फोड़ा? कुछ ज्ञात हुआ? नहीं प्रभु, लैपटॉप में देखना पड़ेगा। असंभव, यह नहीं हो सकता। क्या हुआ प्रभु? अनर्थ हो गया। हमारा गदा किसी मानव ने चुरा लिया। तुम्हारा गदा सोने का था, वो तो छोटा डॉन उठा ले गया। मूर्ख मानव, कहाँ गया है ये छोटा डॉन? शीघ्र हमें उसका पता बताओ। उसे कोई नहीं पकड़ पाया आज तक। उसके पीछे तो यमराज भी पड़े हैं, वो तक नहीं पकड़ पाए। मौत को छूकर टक्क से वापस आ जाता है वो। गुप्त जी, क्या ये वही मानव है जिसे हम पिछले 2 वर्षों से खोज रहे हैं? प्रभु, लैपटॉप में देखना पड़ेगा और लैपटॉप तो यमलोक में ही रह गया। हमें शीघ्र ही उसे पकड़ना होगा। जल्द ही किसी वाहन की व्यवस्था करो। जी प्रभु, अभी करता हूँ, परंतु हमें उसका एड्रेस कैसे पता चलेगा? उसकी चिंता मत करो गुप्त, यह मानव हमें उस तक पहुँचाएगा। लोखंडे, अबे छोटी लुल्ली के, जल्दी होश में आ। आई साहब जी, कमर बहुत दर्द कर रही है। अबे तेरी बहन को नौन, जल्दी होश में आ। देख, वो चोर हमसे बच के भाग गए, जल्दी उनका पीछा कर। मर जाऊंगा, मुझे कोई बचा लो। मैं यमराज हूँ, तेरे प्राण लेकर ही जाऊंगा। जल्दी हमें रास्ता बताता रहे। सीधे सीधे चलते रहो, थोड़ा बाइक थोड़ा हल्के चलाओ भाई तुम। प्रभु, छोटा डॉन को जिंदा यमलोक में लिए चलना, उसे यमलोक के अलावा नदी में नंगा करके स्नान करवाएंगे। मुझे कोई बचा लो। यार, ये बाइक कहाँ से चुराई है तुम लोगों ने? इस दुनिया की तो नहीं लग रही है। मूर्ख, यह बाइक चोरी की नहीं है, यमलोक की है। हमने अपने हाथों से इसका निर्माण किया है। अरे यार, एक काम करना, ये बाइक मेरे को दे देना गदा मिलने के बाद। मूर्ख, तू इस बाइक का क्या करेगा? अरे भाई लोग, मैं अपनी लुगाई को बैठाकर घुमाऊंगा। मूर्ख मानव, यह यमलोक की बाइक है और हम तुझे महिला घुमाने के लिए देंगे। तूने ये सोच भी कैसे लिया? तेरी खोपड़ी निकालकर हम यमलोक में क्रिकेट खेलेंगे। अरे भाई, पहले तुम बाइक सही से चला लो, वरना पता चले तुम्हारी ये नाटकों के डायलॉग की वजह से हम तीनों ही यमलोक में पहुंच जाएं। ठीक कहा तूने मानव, हम तीनों ही यमलोक में जाएंगे। बस एक बार उस चोर से हम अपना गदा वापस ले लें। मुझे कोई बचा लो। भैया, ऐसा पकड़ में ना आएंगे, कुछ तो तिकड़म लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर जी? रुक, मैं ही जुगाड़ करता हूँ कुछ। बाइक साइड में लगा। हेलो हवलदार तिवारी जी। जय हिंद सर। हाँ भाई, जय हिंद जय हिंद। एक काम कर, 2-4 डंडे लेके छोटा डॉन के इलाके में पहुंच। वहाँ कुछ नाटक मंडली वाले अजीब सी बाइक चलाते हुए नजर आ रहे होंगे। जी सर, बिल्कुल। अबे पहले सुन तो ले पूरा। तो उस डंडे को बाइक के टायर में घुसाना है और सभी को गिरफ्तार करना है। हो जाएगा सर, आप चिंता मत करिए। चिंता नहीं, दिस इज माई फाइनल जोमेटो ऑर्डर। जोमेटो ऑर्डर? सर, कुछ खाने को मंगा रहे हो क्या? अब इसकी बहन को नमन, जोमेटो। सर जी समझ गया, आप टेंशन मत लो। चलो रे सब, एक मिशन पर निकलना है। सबके सब सतर्क रहना, यही रास्ते से निकलेंगे वो लोग। वो देखो, वो रहे। यमलोक में इस वर्ष गर्मी बहुत उबाल मार रही है। गुप्त जी, इस गर्मी का शीघ्र कुछ प्रबंध करो, अन्यथा यमलोक धड़कता हुआ आग का गोला बन जाएगा।
प्रभु, अग्निदेव कुछ ज्यादा ही रुष्ट है यमलोक से। लगता है ब्रह्मदेव से उनकी शिकायत करनी पड़ेगी। आखिर कब तक उनका इस कदर प्रकोप सहेंगे यमलोकवासी? ये अग्निदेव ने हमें समझ कर रखा है। गुप्त जी, कुछ ऐसा प्रबंध करो कि अग्निदेव यमलोक पर कितना भी प्रकोप डालते रहें, परंतु यमलोक पर उनकी जरा सी भी आंच ना आ पाए। यमराज जी, मुझे जल्दी सजा दो, मैं जाऊं यहाँ से। रुका नहीं जा रहा। यहाँ तो धरती लोक से भी ज्यादा गर्मी पड़ रही है भैया। दुष्ट मानव, अभी तुझे इस गर्मी में यमलोक की धधकती हुई आग की भट्टी में फेंका जाएगा। तू बहुत ज्यादा बोलता है बीच में। अरे ये मुझे कहाँ उठा लाए हो आप लोग? अच्छा खासा अपने घर में एसी चला कर रहता था, गर्मी का घंटा फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ तो मेरे गुर्दे उबल रहे हैं भैया। इतनी भयानक गर्मी है, पहले कभी नहीं सही हमने। दुष्ट, ये तेरी ससुराल नहीं जो तेरी सालियां आकर तुझ पर पंखा करेंगी। ये यमलोक है, यहाँ तू अपने कर्मों की सजा भुगतने आया है। अरे मेरे ससुराल में 10 टन का एसी लगा हुआ है। अब हाथ वाला पंखा कोई यूज नहीं करता, बहुत पुराना हो गया वो। ये एसी क्या होता है मानव? अरे आप लोगों को एसी के बारे में नहीं पता? क्या बात कर दी आपने? प्रभु, इसके झांसे में मत आइए। जरूर ये यमलोक से बचने के उपाय अपने शातिर दिमाग में रच रहा है। अरे नहीं, एसी में तो बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। काश यमलोक में भी एसी लगा होता तो यहाँ भी इतनी गर्मी नहीं होती। गुप्त जी, हमें जरा एसी नामक यंत्र पर रिसर्च करके अति शीघ्र बताओ। जी प्रभु। प्रभु, मिल गया। क्या मिल गया? प्रभु, गर्मी से बचने का यंत्र मिल गया। बहुत खूब, विस्तार से बताओ हमें इस यंत्र के बारे में। प्रभु, यदि एसी नामक यंत्र यमलोक में लगा दिया जाए तो यमलोक की सारी गर्मी दूर हो जाएगी। फिर चाहे अग्निदेव कितना भी गुस्सा करते रहें, उनकी सारी गर्मी ठंडी हवा में परिवर्तित हो जाएगी। बहुत खूब, जल्द ही इस यंत्र को यमलोक में लाया जाए। प्रभु, यह मानव निर्मित यंत्र है जो धरती लोक का है, अतः हमें धरती लोक से लेके आना होगा। ठीक है, अति शीघ्र धरती लोक के लिए प्रस्थान करिए गुप्त जी। इस यंत्र को उठा कर लेके आओ। प्रभु, मुझे भी गुप्त जी के साथ भेज दो धरती पे एसी लाने के लिए। मुझे एसी के बारे में सब पता है, कहाँ अच्छी मिलेगी। अच्छी से अच्छी एसी गुप्त जी को दिलवा दूंगा। दुष्ट मानव, तूने बहुत आनंद लिया है अपने ससुराल में एसी का। अब हम तेरी ससुराल का ही एसी यमलोक में लगवाएंगे। अरे नहीं प्रभु, दुकान से नया खरीद लीजिए। मेरी ससुराल का एसी खराब हो गया था, उसकी सर्विस करते वक्त ही तो मैं मरा था, उसमें आग लग गई थी। गुप्त जी, इसकी ससुराल से एसी लेकर आओ। हम भी तो देखें ये मानव ने किस प्रकार का यंत्र बना रखा है गर्मी से बचने के लिए। जी प्रभु, अब आज्ञा दीजिए, जल्द ही इसकी ससुराल से एसी लेकर आता हूँ। लगता है यही इसका ससुराल है। दरवाजा तोड़ के अंदर चला जाऊं? नहीं, आराम से जाता हूँ। अरे कौन है? दरवाजा खोलिए अति शीघ्र। अरे भैया कौन है? क्या काम है तुम्हें? इतनी भरी दोपहरी में भी चैन नहीं है? शीघ्र दरवाजा खोलिए, हमें एसी चाहिए। लग तो है कोई चोर हमारा एसी चुराने आयो है। अरे यहाँ कहाँ एसी है? गरीब गुनी एसी चलाने लगा तो जान लो हो गई उसकी एसी की तैसी। अच्छा, अब एसी ना होने का ढोंग रच रही है इसकी सास। देखिए, दरवाजा खोलिए, अन्यथा यह दरवाजा तोड़ने की ताकत भी रखता है ये गुप्त। हाय दैया, लगता है कोई चोर नहीं डाकू आ गया घर पर। जल्दी पुलिस को फोन कर देती हूँ। हमें नहीं लगता कि ये महिला दरवाजा खोलेगी। हमें खुद ही दरवाजा तोड़ के अंदर जाना पड़ेगा। अरे तुम कौन हो और ये कैसा भेष बनाकर घूम रहे हो? प्रणाम माते, मैं यमलोक से आया गुप्त हूँ। हमारे यमलोक में बहुत गर्मी पड़ने लगी है, हमें आपके दामाद ने यहाँ भेजा है। हम यहाँ एसी नामक यंत्र लेने आए हैं। अरे लल्ला, यहाँ कहाँ एसी धरी है? हमारा दामाद बहुत बड़ा फेंकू था। वो लंबी लंबी फेंक फेंक कर हमारी हूर जैसी लड़की को शादी के लिए पटा लिया उसने। नहीं, कोई भी मानवीय आत्मा यमलोक में झूठ नहीं बोल सकती। तुम जरूर एसी नामक यंत्र छुपाने की कोशिश कर रही हो। शीघ्र मुझे उस यंत्र की पहचान बताओ, अन्यथा तुम्हारा ये घर ही उठाकर यमलोक में ले जाऊंगा। इसको एसी के बारे में कुछ नहीं पता। लग रहा है इसने एसी कभी देखा नहीं है, वरना अभी तक एसी उतार कर ले गया होता। ये पंखा का चूना लगा के एसी बता देती हूँ, तब तक पुलिस आ ही जाएगी। शीघ्र बताओ, ये मन ही मन में क्या षड्यंत्र रच रही हो तुम? अच्छा, आपको ठंडी हवा वाला यंत्र चाहिए क्या? हाँ हाँ, जल्दी बताओ किधर है। ये रहा, ये है एसी। ऐसे ले जाओ उठाकर। इससे पूरे यमलोक में ठंडी ठंडी हवा चलने लगेगी और बर्फ भी पड़ने लगेगी। हाँ, आ
आ तो रही है ठंडी हवा। ठीक है, मैं इसे लेकर जाता हूँ, और अगर ये एसी नामक यंत्र नहीं निकला तो तेरी मृत्यु से पहले ही तुझे मृत्यु दंड भोगना पड़ेगा। जी माता जी बताइए, कैसे याद किया इस मारकंडे को? दरोगा जी ये देखो, कोई चोर भेष बदलकर हमारा पंखा उठाकर ले जा रहा है। कौन है भाई तू, और दिन दहाड़े पंखा पतिया करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हे वर्दीधारी मानव, कृपया मेरे मार्ग से हट जाइए। हमें यह यंत्र लेके अतिशीघ्र यमलोक में पहुंचना है। अरे ओ भाई, रामलीला ना चल रही यहाँ, जल्दी अपना आधार कार्ड दिखा मुझे। आधार कार्ड? ये क्या होता है? ले भाई लोखंडे, अब इसे आधार कार्ड के बारे में बता। साहब जी, थाना लेकर चलते हैं, फिर बताते हैं इसको। दुष्ट मानव, मेरे मार्ग से हटने का कष्ट करोगे या मैं ही तुम्हें कष्ट दे दूं? ले भाई लोखंडे, ये हमको कष्ट देगा, जरा लगा इसको एक डंडा। अच्छा, तो ये तुच्छ मानव हम पर वार करेगा। जरा ऐसे करके तो देख। ये गुप्त तुझे झिंगुर बनाकर यमलोक में बैकग्राउंड सिंगर बनाकर रखेगा। साहब जी, इसने आपको झिंगुर बोला। अब मुझे नहीं, तुझे बोला है। मेरे को झिंगुर बोला, लोखंडे को मैं छोड़ेगा नहीं। साहब जी, मेरा हाथ चिपक गया। अब कितनी बार कहा है तेरे से, फेविकोल लगाकर मत घुमा कर। ले, अब चिपक गया। मूर्खो, अब हमें जाने दो, अन्यथा उचित नहीं होगा तुम दोनों के लिए। अरे अरे, दिन दहाड़े पुलिस के सामने से चोर कहाँ फरार हो गया भाई? हमारा पंखा ले गया साहब जी, हमें हमारा पंखा चाहिए। अरे आंटी जी, सबर रखो, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। खाई में भी चला गया होगा ना, तो ये मारकंडे पकड़ के ले आएगा। साहब जी, वो मुझे कोई जादूगर लगता है। मेरा हाथ ऊपर जाम कर गया, अब नीचे नहीं आ रहा है। लोखंडे, जल्द ही सर्च ऑपरेशन शुरू करना पड़ेगा, मामला कुछ अलग ही लगता है। दिखा जरा हाथ, मैं सीधा करता हूँ। आई आई आई, सर सर सर, बहुत दर्द हो रहा है। आई 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 आई। अरे क्या सांगड़ा फैल गया भाई, सीधा क्यों ना हो रहा तेरा हाथ? आई सर, नहीं 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 नहीं, मत करो। आई 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 आई। चल भाई, डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ तुझे। लीजिए प्रभु, हम धरती लोक से एसी ले आए। वाह वाह गुप्त जी, अद्भुत। अरे अरे, ये तो पंखा है गुप्त जी, आप तो एसी की जगह पंखा ले आए। क्या कहना चाहते हो मानव, स्पष्ट रूप में कहो। यही कि मेरी सास ने आपको चूना लगा दिया, एसी की जगह पंखा थमा दिया। लो, हो गया सत्यानाश। तेरी सास को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुप्त जी, आपसे एक काम भी नहीं हुआ। प्रभु, हमें एसी नामक यंत्र की ठीक से पहचान नहीं थी, अन्यथा यह त्रुटि हमसे नहीं होती। अब हम स्वयं धरती लोक पर जाएंगे, और यमलोक में जब तक गर्मी का कहर कम नहीं हो जाता, तब तक धरती पर एसी वाले घरों में रहेंगे। प्रभु, हम भी चलना चाहते हैं, कृपया हमें भी अपने साथ लिए चलो। ठीक है, हमारे साथ चलो, गर्मियों की छुट्टी मनाकर आते हैं। प्रभु जी, मुझे भी लिए चलो, आप लोगों के बिना मैं यहाँ नहीं रह सकता। मूर्ख, तुम अपने पापों की सजा भुगतान करो, ये लो। आई आई, नहीं नहीं प्रभु, प्रभु छोड़ो मुझे, प्रभु नहीं। अबे मोगेम्बो, हाँ बोल हड़प्पा, बोल, मिटा दिमाग की खुजली। पुष्पा पार्टी दे रहा है, खुश हो जा थोड़ा सा। मोगेम्बो खुश हुआ। अबे क्या सांगड़ा कर रहे हो हम लोग में? प्रभु जी यहाँ नहीं है तो मौके का फायदा उठा रहे हो तुम लोग। पुष्पा फायर है, कभी झुकता नहीं है। लगता है भाई ऐसे न मानेगा तू, प्रभु जी को संदेश देना ही पड़ेगा, फिर तू झुकेगा भी और ठुकेगा भी। अरे नहीं महानुभाव, आप भी तो आमंत्रित हैं पार्टी में। फिर ठीक है भाई, यो गंजा भी रहेगा पार्टी में। मेरे से तुझे क्या दिक्कत है? तूने पिछले एपिसोड में भी ऐसी करी थी। हट हट दूर हट, हड़प्पा कहीं का, मैं गंजो टकलों की बात ना कर रहा हूँ। वाह क्या डायलॉग है, गंजा वाला हड़प्पा। मोगेम्बो खुश हुआ। तुझे बहुत खुशी हो रही है इस गंजे कटप्पा को देखकर। शुरू कर अपनी न्यू ईयर पार्टी। फिर गंजा बोल दिया मुझे। अरे कोई इंसान अपनी मर्जी से गंजा नहीं हो सकता क्या? वो नाई कर देता है जी जबरदस्ती गंजा, लेकिन पुष्पा को दुनिया में कोई भी गंजा नहीं कर सकता। तेरे तो बाल ही इतने लंबे थे और ऊपर से पसीना जुएं, नाई ने तो देखते उस तरह फेंक दिए होंगे। नहीं, पुष्पा को गंजा होने के लिए नाइयों के सामने झुकना पड़ता, और पुष्पा कभी झुकता नहीं है। क्यों गंजे? अरे गंजा, वाह मोगेम्बो खुश हुआ। क्यों रे, तेरी लोगाई को लौंडा हुआ जो तू खुश हो रहा है? यो हर बार जब भी क्यों खुश हो रहा है जब तेरी बेइज्जती होती है। अरे सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं अपनी मर्जी से गंजा नहीं हुआ हूँ। भाई तला भुना ज्यादा खाया होगा तूने जिंदगी में, इसलिए तेरे बाल उड़ गए। इसने पूरी जिंदगी में लुगाई के चप्पल खाए हैं खोपड़े पे, हमें खूब पता है, तब जाके गंजा हुआ ये। लुगाई के चप्पल खा के गंजा हुआ है। मोगेम्बो खुश हुआ।
तेरा नया साल मुबारक कर दूंगा इसी पार्टी में। इसे कुछ ना कह दियो हड़प्पा, मैं खड़ा हूँ उसके साथ। पुष्पा की पार्टी है और पुष्पा फायर है। खाने पीने का फुल इंतजाम है, ऐश करो। सारे फुलके ठंडे हो गए, मजा बिगड़ गया पार्टी का। तो गर्म करना, खाएगी तो तू भी। यहाँ तो सिलेंडर ही खत्म है। गरम तो मैं कर दूंगा, मेरे ऊपर रख दे, सारे गरम हो जाएंगे। पुष्पा फायर है। भाई ऐसे कैसे गर्म हो जाएंगे, हम चूतिया ना है जो हर महीना सिलेंडर भरवाते हैं। चूतिया पुष्पा भी ना है, पुष्पा फायर है। और ऐसी फायर किस काम की जो फुलके भी गर्म ना कर सके। अरे वाह, मोगेम्बो खुश हुआ। तो चल के गर्म कर, हम भी देखते हैं कैसा फायर है तू। और अगर ना हुआ तो भट्टी में कूद जाइए। अगर ना हुआ तो तेरा गंजा भट्टी में गर्म करके उसके ऊपर गर्म कर लूंगा, बस। गंजा मुंह भट्टी में। मोगेम्बो खुश हुआ। तू बड़ा खुश होता है मेरे झंडे लगने पर। फुलके तो ठंडे भी सटक सके हो। पार्टी में एक आदमी फालतू है, उसे निकालो वरना खाना कम पड़ जाएगा। ये हड़प्पा है फालतू। अबे ओ चूसे हुए मैंगो, मेरा नाम सबसे पहला है तेरे लिस्ट में। चूसा हुआ। अब ना खुश हुआ तू, पूरी पार्टी खुश थी, अब की बार ना बोला। ये वाली औरत फालतू है, गारंटी से बोल रहा हूँ मैं। अबे ओ चूसे हुए, मैंने तो फुलके ही बनाए। तो मेरे सर पे चढ़ेगी क्या? बनाए हैं तो लिस्ट में नाम है तेरा। ऐसा है, कान पे मार के पर्दा फाड़ दूंगी तेरा, शक्ल मिटे। मैं ही तो एक लेडीज हूँ पूरी पार्टी में, मेरा नाम क्यों नहीं होगा? तेरा सबसे ऊपर होगा। तो फालतू है कौन? भैया ये फालतू तो लिस्ट चेक कर लो। अरे नहीं, मेरा नाम है, गेट पर रह के कुत्ते भगाने हैं मुझे। वैसे मेरे भाई बुरा मत मानना, लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है क्योंकि तुम यहीं यमलोक में ही रहते हो। तुम्हारी दावतें तो चलती ही रहती होगी, हमने केवल धरती से आए लोगों का प्रोग्राम रखा है। भाई ये मेरा अपमान है, पृथ्वी लोक से आए तुच्छ मानव द्वारा। अब मैं ये पार्टी होने नहीं दूंगा। मोगेम्बो खुश हुआ, क्या सोच रहे हो महानुभाव? भाई ये फालतू के ढकोसले पृथ्वी पर करना यहाँ मैं होने नहीं दूंगा। प्रभु देख रेख के लिए मुझे बोल के गए हैं। अरे मेरे भाई कुछ देर की ही तो बात है, कर लो एडजस्ट। भाई तुम पार्टी करोगे, उल्टी सीधी हरकतें करोगे, यहाँ का माहौल खराब करोगे, प्रभु को पता लग गया तो उनके क्रोध को कौन झेलेगा? अरे यार थोड़ा सा तो एंजॉयमेंट करने दो, हमें थोड़ा तो खुश होने दो। नीचे से एंजॉयमेंट करके नहीं आया तू, जो ऊपर भी जरूरत पड़ गई तुझे। अरे यार कुछ देर के लिए मामला दबा क्यों नहीं देते? मैं किसी भी कीमत पे यहाँ पार्टी होने नहीं दूंगा। मैं प्रभु चित्रगुप्त जी को बुला लूंगा। देखो जी, कल नया साल है और नए साल के शुभ अवसर पर इतना एहसान कर दो हम पर। तेरा देवर नहीं है वो जो इस तरीके से मना रही है उसको। वाह वाह वाह, क्या डायलॉग मारा है। मोगेम्बो खुश हुआ। भाई यो बहुत खुश हो रहा है बात बात पर, संभालो इसको वरना दुखी कर दूंगा यहीं। मैं अपनी न्यू ईयर पार्टी में इसे भी सम्मिलित करता हूँ, लेकिन बस प्रभु को मत बुलाना। ना ना, अब मैं ना मान रहा। प्रभु तुम्हें इस कार्य के लिए उचित दंड देंगे, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। अरे यार तुम नाराज मत हो, मैं अभी तुम्हें पैक लगवाता हूँ। अरे मूर्ख, जो काम तूने पृथ्वी लोक पर किए उसकी गंध यहाँ फैलाना चाहता है, यो घोर अपराध है। मैं सावधान करता हूँ तुम्हें। मैं तुम्हारे लिए चटपटा सा रसगुल्ला लाती हूँ मसाला डालकर। लड्डी जानवर समझ के बेवकूफ बना दी है। चटपटा रसगुल्ला होता है क्या कहीं? अरे नहीं महाजन, मैंने तो आपके लिए स्पेशल तैयार किया है। तो लेकर आ, मैं भी देखता हूँ कौन सी नई चीज का आविष्कार किया है तूने। अच्छा अच्छा ये है। वाह मजा आ गया, मोगेम्बो खुश हुआ। भाई ये क्या बदतमीजी है, पार्टी में बुलाकर मेरा अपमान हो रहा है। अब तो मैं ये पार्टी बिल्कुल नहीं होने दूंगा, मैं अभी प्रभु को बुला कर लाता हूँ। अरे नहीं रुको तो सही, मैंने तुम्हारे लिए और इंतजाम किया है। ऐसे चटपटे रसगुल्लों की नदियाँ बहा दूंगा मैं, नदियाँ। बस भाई अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। अरे रुको तो सही, इस पार्टी में तुम्हें चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित करता हूँ। तुम मेन आदमी हो यहाँ के। ठीक है भाई, करो एंजॉय। ये क्या हो रहा है हमारी अनुपस्थिति में? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा प्रभु, इन मानवीय आत्माओं से ही पूछ लेता हूँ। हे मानवीय आत्माओं, ये क्या चल रहा है हमारे लोक में? प्रभु ये हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी चल रही है, हम पृथ्वी पर हर वर्ष मनाते हैं। प्रभु ये मानवीय आत्माएं पृथ्वी लोक की भांति यहाँ भी नया साल मना रही हैं। ये आत्माएं ये नहीं जानती कि जिस वर्ष इनकी मृत्यु हुई थी वो इनका नया साल भी था और अंतिम साल भी। अब तो ये जिंदा ही नहीं रही तो इनके लिए नया साल कैसा? प्रभु इनको तो नया साल मनाने की आदत पड़ गई है, इसमें इनका कोई दोष नहीं है, ये आदत से मजबूर हैं।
मुगेम्बो खुश हुआ। इतने संकट की घड़ी में तू खुश हो रहा है? उसे हुए मैंगो। तूने मुझे थप्पड़ मारा। ये क्या हो रहा है हमारे लोक में? चित्रगुप्त, रोकिए इनको। ये मेरे रोके नहीं रुकेंगे प्रभु। हे उद्दंड मानवीय आत्माओं, बंद करो उद्दंडता। तुम्हें इस कृत्य का दंड मिलेगा। मैं अभी तुम्हें लावे से पिघलती गर्म भट्टी में डालता हूँ। सब लाइन में खड़े हो जाओ। प्रभु जी, मैंने कुछ ज्यादा चटपटा रसगुल्ला खा लिया था, मेरा पेट गड़बड़ हो रहा है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। अब पहले तुम ही जाओगे, बहुत खुश होते हो हर वक्त। अरे प्रभु, मुगेम्बो खुश हुआ। अब तेरी बारी है नारी, जा। अरे नहीं, बचाओ। नहीं, बचाओ। कटप्पा, जी प्रभु, मुझे फेंक दो, पर मुझे उल्टा मत फेंकना, वरना मेरे गंजे में आग बहुत तेज लगती है। तुझे तो अब उल्टा करके ही फेंकेंगे हम। ये ले। अरे नहीं प्रभु, चिपक गई। प्रभु, पुष्पा झुकेगा नहीं साला। तुझे तो हम झुका के ही फेंकेंगे। तू होता कौन है हमारे सामने अपने बाल दिखाने वाला? ये ले। प्रभु, प्रभु, प्रभु मैं झुकेगा नहीं। प्रभु मुझे छोड़ दो, सॉरी। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए PM टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए।